नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। होप करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। आज जनवरी की 16 तारीख है और बहुत ज़्यादा ठंड है और ज़्यादा अच्छी धूप भी नहीं निकली हुई है, थोड़े थोड़े बादल भी हैं। तो मेरे घर के पास मिर्च की लाल मिर्च की जो कि अचारी मिर्च होती है रेडी निकली थी, तो फिर मैंने 1 किलो मिर्च ये अचार बनाने के लिए ले ली। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अचारी मिर्च के सीड हमें किस तरह से कलेक्ट करने हैं। वैसे तो गर्मियों में लगने वाली सब्जियां जितनी भी हैं वो फरवरी मार्च में लगाई जाती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का आप असर देख ही रहे हैं कि किन जगहों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी वहाँ थोड़ा मौसम में चेंज हो गया है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती थी और वहाँ भी थोड़ा सा अलग से ऐसे रहने लगा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कुछ दिन गर्मी रहती है तो जनवरी एंड में अगर मेरे यहाँ ठीक हो जाता है तो इसके सीड कलेक्ट करके कुछ मैं जनवरी एंड में, जहाँ अगर 2-4 दिन के बाद ठीक होता है मौसम तो मैं फिर 2-4 दिन के बाद भी डाल सकती हूँ। मैं किसी गमले में, गमले की एक साइड में मिट्टी को थोड़ा सा हटा के इसके सीड डाल दूँगी, और इसकी फिर पौध तैयार होने में भी टाइम लगेगा। और अगर वो ठीक से नहीं निकलते हैं तो फिर मैं फरवरी में ग्रो कर सकती हूँ। तो जिन जगहों में ज़्यादा जैसे सर्दी का असर नहीं है तो वो इनको फिर लगा सकते हैं। तो गर्मियों में हरी मिर्च जो है बड़े अच्छे से लगती है। ज़रूरी नहीं कि आप ये अचारी मिर्च लगाओ, आप कोई सी भी, आप कैप्सिकम भी लगा सकते हो, आप दूसरी हरी मिर्च कोई भी खाने वाली वो भी लगा सकते हो। तो आज मैं बताऊंगी कि इसके सीड कैसे हमें कलेक्ट करने हैं। तो मैंने ये अचार बनाने के लिए 1 किलो मिर्च ली थी। इसमें से मुझे अभी ये कुछ एक थोड़ी सी ख़राब सी मिर्च दिखी, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो मैं करूँगी नहीं। थोड़ी ये कटी हुई मिर्च थी तो इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ इसी के सीड निकालूंगी, और फिर मैं जब सारी मिर्च का अचार बनाऊंगी तो उसमें से फिर मैं काफ़ी सारे सीड निकालूंगी, और कुछ मैं बरसातों के लिए रखूँगी, बरसात में लगाने के लिए, और कुछ को मैं अभी लगाऊंगी। तो ये देखिए कितने सारे इसमें सीड भरे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये तो इनके तो फ्रेश सीड भी लग जाते हैं। तो कुछ मैं ये जो निकाले हैं तो ये मैं, इसको हो सकता कि मैं आज या कल गमले में फेंक दूं। गमले की एक साइड में, किसी भी गमले की एक साइड में लगा दूंगी। ये ऐसे बड़ा ही आसान है ये। तो अगर आप जुलाई के लिए रखना चाहते हैं, जब बरसात में ये मिर्चें लगती हैं, तो आप फिर इनको क्या करें कि इनको सुखा लेना है। ये देखिए खूब सारे सीड भरे पड़े हैं। तो ये जो मिर्च है ये मेरे अभी काम तो आनी नहीं थी, ये मुझे वैसे भी फेंकनी थी क्योंकि ये थोड़ी कटी हुई थी। तो बाकी साबुत हैं, बाकी जब मैं अचार बनाऊंगी उनमें से थोड़े सीड निकाल लूंगी। तो ये मैंने ऐसे सीड इसके निकाल लिए। ये देखिए कितने सारे सीड हैं ये। तो ये मिर्च मुझे देखने में भी अच्छी लग रही थी, ये इसका सीड मैं लेना चाहती थी। ये देखिए कितने। तो लास्ट टाइम मैं इसका सीड कलेक्ट कर नहीं पाई थी, तो मैं सोच रही थी इस बार आएंगी तो मैं ज़रूर इसका सीड कलेक्ट करूँगी। तो ये देखिए कितने सारे सीड निकल आए हैं एक मिर्च में, ये आप देख रहे हैं। और जब मैं, ज़रूरी नहीं कि ये मेरी मिर्च ये एक ख़राब निकली, थोड़ी सी कटी थी, तो ये मेरे लिए वेस्ट थी, वेस्ट मटेरियल था, इसलिए मैंने सीड निकाले। जब आप ये इसको काटोगे अचार बनाने के लिए तो उस टाइम आप ऐसे इस तरह से खूब सारे सीड कलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो इनको साइड में, किसी भी गमले की साइड में आप डाल सकते हो, ये ताज़े सीड को डाल सकते हो। तो अगर आप जैसे मैं जुलाई के लिए भी कुछ सीड कलेक्ट करके रखना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं इसको अच्छे से सुखा लूँगी। जिस तरह की मैंने आपको करेले के सीड निकालना बताए थे और सूखे हुए बताए थे, कुछ रखे हुए थे, तो इनको मैं अच्छे से सुखा लूँगी। फिर एयर टाइट पॉली बैग, जहाँ
किसी भी डिब्बे में एयर टाइट, पहले पॉली बैग में डालूंगी, फिर किसी कंटेनर में अच्छे से बंद करके रख दूंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से आप किसी भी और मिर्च का, अगर आपको इस टाइम मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी तरह की मिर्चें, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी की मिर्चें आ रही हैं, तो आप ले आइए और ऐसे कुछ लगाइए। अगर आपके ज़्यादा ठंड नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि जनवरी एंड तक अभी 2-4 दिन में मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। फिर नहीं तो फरवरी और मार्च में तो ये लगेंगी ही, आप जब मर्जी लगाओ फरवरी मार्च में गर्मियों वाली। तो चलो सारी तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई भाई बहन सोच रहे होंगे, जैसे मेरे टमाटर देखे हैं उन्होंने लगे हुए, तो उनको लग रहा होगा मैंने खुद तो लगाए हैं और हमें लगाने नहीं दिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपके हो सकता है क्लाइमेट कुछ और तरह का हो और मेरे जैसे गर्म जगह रहती है, पर इन दिनों आजकल मेरे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो इस बार ये है कि कोहरा भी थोड़ा कम पड़ा है, नहीं तो कोहरा ज़्यादा पड़ता है तो सारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो कुछ नहीं कह सकते, ईश्वर की माया है, कभी बहुत ज़्यादा मौसम कुछ और ही तरह का हो जाता है और कभी किसी और तरह का हो जाता है। तो आप भी इस तरह से जो भी मिर्चें आपकी मनपसंद हो तो आप ले आइए, चाहे वो शिमला मिर्च लाल वाली हो, पीली वाली हो। मैंने तो लगाई हुई हैं, उनके पौधे अच्छे से लगे भी हुए हैं। तो सिर्फ मैंने एक प्लांट उसका अलग से पोट में, वो भी कुछ दिन पहले लगाया, और बाकी मेरे सबके सब वो एक ही पोट में लगे हुए हैं, मैंने शिफ्ट भी नहीं किए। तो कोहरा भी ज़्यादा नहीं पड़ा तो था, बीच में कुछ दिन पड़ा, पर जैसे बहुत ज़्यादा रोज ही पड़ता वह उस तरह से नहीं पड़ा। तो कुछ एक प्लांट्स मेरे बचे हुए हैं जिन पे थोड़ा कम असर होता कोहरे का, तो उन पे कम हुआ, और जिन पे होता तो जितना पड़ा उसका काफ़ी असर हो गया। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो खास तो नहीं था, पर अगर जिन भाई बहनों को इस वीडियो की ज़रूरत है, इस जानकारी की ज़रूरत है, उनके लिए ख़ास भी हो सकता है। और आप भी इस तरह से सीड कलेक्ट करिए, और जुलाई के लिए जब आप रखना चाहते हो तो इन सीड्स को आप अच्छे से सुखा लीजिए, और जैसे मैं दूसरे सीड कलेक्ट करना बताती हूँ उसी तरह से फिर इनको कलेक्ट करिए। ये तो मिर्ची जितनी भी तरह की, क्योंकि आप बाज़ार में देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छी क्वालिटी की है। जैसे ये मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी की साफ़ सुथरी नज़र आ रही है और बड़े साइज़ की है, तो इसके मैंने कलेक्ट कर ली। अभी और सारे जब मैं अचार बनाऊंगी ढेर सारे सीड कलेक्ट करूंगी। नमस्ते जी, आप भी सीड लगाइए और अपना एक्सपेरिमेंट, क्या आपका एक्सपेरिमेंट कहता है, क्या रिजल्ट्स रहते हैं, मेरे साथ शेयर करिए। और मैं अपने जब ये सीड लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। धन्यवाद जी।